wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑसम टेक डैडर। दोस्तों, आपके सामने है स्टड्स ट्रूपर DV-D1 मॉडल। इस हेलमेट के बारे में जो डिटेल्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद कोई दूसरा वीडियो में आपको जंप नहीं करना पड़ेगा। तो ईच एंड एवरी पॉइंट इस हेलमेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हेलमेट एक फुल फेस हेलमेट नहीं है, हाफ फेस भी नहीं है। इसे कहते हैं फ्लिप हेलमेट। मतलब इस सामने वाला जो पार्ट है आप इसको ओपन कर सकते हैं और हाफ फेस हेलमेट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसका एक खासियत है। अगर आप विदिन 2000 में कोई बढ़िया क्वालिटी का A1 ग्रेड का आप फ्लिप हेलमेट लेना चाहते हैं तो दिस वन इज़ फॉर यू। मैं पहले ही आपको कुछ इमेजेस यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये है स्टील बर्ड का SBS 7 विंग्स का। इसके पहले यही हेलमेट मैंने परचेज़ किया था और हेलमेट मेरे हाथ में आते ही तुरंत मैंने रिटर्न कर दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से उसका जो बिल्ड क्वालिटी जो था मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं था। हेलमेट को साइड से दबाने से पूरा पिचक जा रहा था, तो ये सब इशू उसमें था। और जो भी उसमें फोम जो भी लगा हुआ था, जिस टाइप से पैडिंग जो लगा हुआ था, उसका क्वालिटी बिल्कुल भी सही नहीं था। इसीलिए मैं तुरंत में इसको रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट जब मैंने सर्च किया तो मेरे नज़र में आया स्टड्स ट्रूपर। पहले इस हेलमेट को हर एक एंगल से मैं आपको दिखा देता हूँ। बस आप इसका एक लुक देखिए, क्या ज़बरदस्त लुक है, ठीक है। और ये हेलमेट आपको ISI एंड डॉट सर्टिफिकेशन आपको इसमें मिल जाता है। प्राइस रेंज में डॉट सर्टिफिकेशन मिलना बहुत मुश्किल बात है। यहाँ पे डॉट के बारे में थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। डॉट का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ US गवर्नमेंट। जैसे इंडिया की तरफ से ISI सर्टिफिकेशन मिलता है, जो कि BIS सर्टिफिकेशन BIS जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको सर्टिफाई करता है, वैसे ही US गवर्नमेंट जो है डॉट को सर्टिफाई करता है। दोनों अलग अलग पैरामीटर में अपना अपना टेस्ट होता है और अगर सब टेस्ट पास होता है तो वो सर्टिफिकेशन मिलता है। तो ये सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टड्स ने अचीव किया है। तो इस हेलमेट को आपको हर एक एंगल से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से दिखने को मिलता है। और स्पेसिफिकली ये जो कलर है मैंने इसलिए चॉइस किया क्योंकि बहुत ब्राइट है। नाइट में फॉर सेफ्टी पर्पज़ के लिए दूर से अगर कोई चीज़ चमकता है तो नज़र ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जाएगा, तो इसीलिए ये जो कलर का जो पैटर्न है मैंने चॉइस किया। तो फिर से रिटर्न आता है इसका बिल्ड क्वालिटी में। बैक साइड में आपको एक स्पॉइलर दिखेगा, इसको आप ओपन कर सकते हैं। 3 Allen बोल्ट है और फिट एंड फिनिश जो है काफ़ी ज़बरदस्त है। ट्रूपर का जो ब्रांडिंग है यहाँ पे आपको साइड में मिलता है, ऊपर में यहाँ पे मिलता है और साइड में यहाँ पे ट्रूपर का ब्रांडिंग आपको दिखने को मिलता है बोथ साइड में। सामने का जो वाइजर है काफ़ी वाइड है, वाइड रेंज है, तो साइड में देखने में काफ़ी अच्छा रहता है। सामने का जो विंडशील्ड है वो स्क्रैच रेजिस्टेंट है, पॉलीकार्बोनेट सिलिकॉन हार्ड कोटेड। जहाँ पे सिलिकॉन आ जाता है वहाँ पे मतलब थोड़ा हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी आपको मिलने वाला, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा आपको मिलने वाला है। और जब भी आप वाइज़र को चाहे इंटीरियर हो या आउटर हो, थोड़ा एक सॉफ्ट साबुन लेके आप उसको वॉश कीजिए। कोई भी डिटर्जेंट या हार्ड केमिकल आप यूज़ मत कीजिए। यहाँ पे जो देखने वाली बात है, आपको यहाँ पे रस्ट प्रूफ स्टेनलेस स्टील बकल आपको मिल जाता है। जी हाँ, यहाँ पे जो बकल स्ट्रैप आपको मिलता है मैक्सिमम हेलमेट में आप देखे होंगे इस प्राइस रेंज में कि धीरे धीरे यहाँ पे रस्टिंग होने लगता है और यहाँ से ये टूट जाता है, नहीं तो खुल जाता है। लेकिन ये यहाँ पे ऐसा मेटल यहाँ पे दिया गया जो कि इसमें रस्ट नहीं पड़ने वाला है। बकल स्ट्रैप जो है काफ़ी स्मूथ है एकदम, और यहाँ पर भी बिल्ड क्वालिटी का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। अंदर का अगर पैडिंग का अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा भर भर के यहाँ पे पैडिंग दिया हुआ है। और हाँ, ईच एंड एवरी पैड को आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सामने में आपको एक बटन मिलता है जो दबाते ही ये हाफ फेस हेलमेट में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आपको मिल जाता है। अब इस हेलमेट का अगर साइड प्रोफाइल अगर चेक करें तो यहाँ पे एक बटन आपको मिल जाता है, एक स्लाइडर बटन आपको मिल जाता है, जो आपको प्रेस करने से ये जो सामने वाला जो अंदर का जो सनग्लास जो है वो डाउन हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा चीज़ ये दिया है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में बहुत सारे हेलमेट में क्या होता है कि आपको विंडशील्ड को पहले खोलना पड़ता है फ्रंट, फिर आपको डाउन करना पड़ता है। लेकिन इस हेलमेट में आप इस चीज़ को, इस फंक्शन को बाहर से ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिल्म को उतार देता हूँ और इसे डाउन करने के लिए आपको जस्ट इसको पुल डाउन करना है और ये लॉक हो जाएगा। यहाँ पर भी जो वाइजर का जो गार्ड दिया हुआ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। फ्रंट वाइजर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे टूल्स का ज़रूरत नहीं है। इसको अगर चेंज करना है या साफ़ करना है, सिंपल मैकेनिज्म है, आपको उसको पुल करना है और जो वाइज़र है वो निकल के आ जाएगा। और एक चीज़ जो बहुत अच्छा मुझे लगा, इसका जो विंड प्रोटेक्शन का जो गैस्केट जो दिया गया है उसमें एक अच्छा डिज़ाइन मुझे यहाँ पे देखने को मिला। आप यहाँ पे गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो रबर गैस्केट जो है, थोड़ा क्लोज दिखाता हूँ, थोड़ा बाहर की तरफ उठा हुआ है, ठीक है। तो जब भी मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये अच्छे से एकदम सील पैक हो जाता है, तो कोई भी पानी अंदर आने का कोई भी चांस नहीं है। एयर वेंटिलेशन का अगर बात करूँ तो फ्रंट में आपको
यहाँ पे वेंटिलेशन पॉइंट मिल जाता है। ऊपर में आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाता है। और एक चीज़ दोस्तों कि जितने भी बटन्स है ना, जैसे ये जो बटन हो गया, फिर ये बटन हो गया, बहुत ही सॉफ्ट टाइप का है, मतलब ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बस एक ही चीज़ छोटा सा कंप्लेन है, ये स्लाइडर जो है अगर थोड़ा और सॉफ्ट होता, स्मूथ टू ऑपरेट अगर होता तो अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आपको इनपुट मिल जाता है एयर का, और जो गर्म हवा है वो यहाँ से आपका निकल जाएगा, यहाँ एग्जॉस्ट पोर्ट से यहाँ से निकल जाएगा। तो इस हेलमेट का वेट है 1375 ग्राम, जो कि काफ़ी डिसेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतना कुछ दिया जा रहा है लेकिन फिर भी अच्छे से वेट को मैनेज किया गया है। यहाँ पे मेरे पास एक्सोर वेनम का हेलमेट है जो अराउंड 1.5 kg का वेट है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं इतना कुछ दिया गया, फिर भी यहाँ पे 1375 ग्राम का इसका वेट है। दोस्तों इसका जो कलर जो है कैमरा में मेरे हिसाब से आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा शाइनी टाइप का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टोटल जो हेलमेट है मैट फिनिश में है, चाहे ये ब्लैक हो, स्काई हो, ये ग्रीन जो है, नियॉन ग्रीन जो है, सब मैट में है। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि चमक रहा है ऐसा कुछ, इसीलिए इसका जो पकड़ने का जो फील है, हेलमेट का जो फील है, काफ़ी एनहेंस हो जाता है और काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है हेलमेट को देख के। अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हैं और आप यहाँ पे ब्लूटूथ हेडसेट लगाना चाहते हैं तो आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉकेट यहाँ पे दिया गया है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो स्ट्रैप जो है काफ़ी अच्छा लगा इस हेलमेट में, मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा एक्चुअली। ये जो स्ट्रैप जो है बेसिकली दूसरे हेलमेट में ऐसे बाहर से लटक कर रहता है, या मतलब देखने में उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसके लिए भी निकालने के लिए एक तो यहाँ पे पॉकेट दिया गया है, ये जो स्ट्रैप है, तो इसीलिए ये स्टिचेस में कोई भी स्ट्रेच नहीं पड़ता यहाँ पे। और फ्रंट में आपको ये चीज़ बहुत आपको हेल्प करने वाला है। मान लीजिए अगर मोटो व्लॉग आप करते हैं तो काफ़ी बार होता है कि माइक जब रखते हैं तो विंड मफलर का ज़रूरत होता है, तो बेसिकली ये विंड मफलर का काम करेगा। अगर आपको ये पसंद नहीं है, खोलना चाहते हैं, तो सामने में ये बेल्ट टाइप का एक सिस्टम दिया गया है, ठीक है। आप पुल करने से बटन टाइप का है, ये खुल के निकल के आ जाएगा और इजीली ये रिमूव हो जाएगा। जितने भी पैड्स देख रहे हैं सेम है, सब में बटन दिया गया है, आप देख सकते हैं कि आप इजीली आप इसको खोल सकते हैं, ठीक है। और जो बटन का जो लॉकिंग का जो सिस्टम है वो हेलमेट में इनबिल्ट है, तो ये चीज़ काफ़ी मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे एक मैनुअल दिया गया है जहाँ पे हेलमेट के बारे में, इसका साइज़ के बारे में सब कुछ दिया गया है। अब आते हैं इसका साइज़ के बारे में, लेकिन उसके पहले ये पहनने के बाद कैसे इसका लुक आता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो हेलमेट को पहनने के बाद मैं यहाँ पे बकल स्ट्रैप को लॉक कर देता हूँ, ठीक है। और ये बकल स्ट्रैप जो है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैं बाद में इसको एडजस्ट कर लूँगा। तो ये है इसका कुछ लुक, ये है फ्रंट लुक, ये इसका साइड लुक, साइड प्रोफाइल, ये है इसका बैक प्रोफाइल, कुछ इस तरह से आपको हेलमेट दिखने में आएगा। और ये है दूसरा साइड का प्रोफाइल, ठीक है। तो पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हर तरीके से मुझे कुछ गालों में या चीन में कुछ दबाव आ रहा है। एम्प्लिएंट स्पेस है यहाँ पे। और एक चीज़ जो मैं फील कर रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप स्पेक्स पहनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई फाउलिंग नहीं होता, ठीक है। साइड में जो स्लाइडर है, मैं यहाँ पे जो गॉगल्स है उसको मैं डाउन करता हूँ, इसको डाउन करने के बाद भी मुझे फील हो रहा है अगर मैं स्पेक्स पहनता तो यहाँ पे फाउल नहीं होता है। तो जो स्पेस मैनेजमेंट का जो यहाँ पे प्रोफाइल है काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। तो ये है इसका कुछ लुक सनग्लास का। और सनग्लास का एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि राइड करते करते बहुत ज़्यादा धूप है, फिर थोड़ा शेडो हो गया, उस वक्त आपको दिक्कत होता है ज़्यादा ब्लैक होने में, फिर आपको खोलना पड़ता है। लेकिन इस केस में आपको ऐसा नहीं करना है। अगर मान लीजिए शेडो भी हो जाता है तो वहाँ पर भी आपको ये दिखाई देगा। एक ब्लैक टिंट का फिल्म यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये चीज़ काफ़ी मुझे अच्छा लगा इस हेलमेट के बारे में। तो मेरा यहाँ पे सामने वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तो यहाँ पे माइक वाइक आप वगैरह लगा सकते हैं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। और जो यहाँ पे विंड मफलर जो नीचे में जो दिया गया, जो पहले मैं आपको दिखाया, वो भी काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है अगर मोटो ब्लॉगिंग अगर आप करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये फ्लिप हेलमेट है, तो इस हेलमेट को अगर हाफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो नीचे वाला जो बटन है आपको दबाना है और ऑब्वियसली एक हाथ से आपको पकड़ के उठाना है, क्योंकि लास्ट में एक लॉक होता है, एक झटका लगता है, नहीं लगेगा तो फिर दिक्कत है। तो आपको दो हाथ पकड़ के इसको ओपन करना है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत हेल्प होता है जब राइड करते करते आपको बहुत गर्मी फील होता है, एक हॉट एनवायरनमेंट्स पे जाते हैं तो आप इसको ओपन करके चला सकते हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, पेट्रोल पंप में हो गया या दुकान में हो गए, तो हेलमेट के अंदर से आवाज़ सुनाई नहीं देता है, आपको वाइज़र खोल के बात करना पड़ता है, वो भी ज़ोर से। तो आप इस केस में फ्लिप को ओपन करके आप बात कर सकते हैं। और इस केस में भी आप जो गॉगल्स जो है आपको इसको यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से देखने में आपको मिलेगा और काफ़ी अच्छा कूल लग रहा है मेरे हिसाब से देखने में। फ्रेंड्स, इसका साइज़ के बारे में आप बता दूं, जो कि बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करने वाला है आपके लिए। देखिए मेरा जो सर का जो साइज़ है, ठीक है, उस हिसाब से 570 mm का मैंने चॉइस किया था।
और एग्जैक्टली 57 ही मेरा आया था। अच्छा, ये तो बताना भूल ही गया कि कैसे मेज़र करना है, ठीक है। तो मेज़र करने के लिए आपका जो आईब्रो है, ठीक है, आईब्रो से 2 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ के आपका सर्कमफ्रेंस लेना सर का, और बैक साइड में जो हम लोग का सर के पीछे जो ऐसा निकला हुआ रहता है थोड़ा, ठीक है, इसका लेना है, ठीक है, इसका नीचे या इसको ऊपर नहीं, इसका लेना है। जो सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट में आएगा उसी का नियरेस्ट वैल्यू जो ड्रॉप वैल्यू है उसको लेना है। फॉर एग्जांपल मेरा 570 mm आया था तो मैंने 570 mm परचेस किया, लेकिन अगर मान लीजिए 575 आपका चॉइस में आया है, मेजरमेंट में आया है, तो आप कौन सा लेंगे, 580 लेंगे या 570 लेंगे। तो इस केस में आपको लोअर वैल्यू मतलब 575 के नीचे में जो 570 mm है उसको आपको चॉइस करना है। रीज़न ये है कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हेलमेट हिलने डुलने लगेगा, जो कि आपके लिए बहुत अनसेफ है। और ऑब्वियसली कोई भी हेलमेट आप पकड़ लीजिए, यूज़ करते करते थोड़ा तो लूज़ होता है, तो उस केस के लिए आप 570 mm को चॉइस कीजिए। सिमिलरली 600 mm के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्यों तो बेटर है कि आप मेज़र करके आप चॉइस कीजिए। तो दोस्तों ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने कोशिश किया आपको यहाँ पे बताने के लिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सामने में एक स्टेनर टाइप का यहाँ पे लगा हुआ है, तो कोई भी डस्ट अंदर नहीं जाने वाला है। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो जितने भी डिटेल्स इस हेलमेट के बारे में मैंने आपसे शेयर किया, आई होप जितने भी क्वेश्चन है इस हेलमेट के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। और इस प्राइस रेंज में मैं फिर से बता रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट है दोस्तों। आप आँख बूंद के इस हेलमेट को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिट एंड फिनिश में एकदम A1 है, कोई भी इशू इस हेलमेट में नहीं है। तो आई होप दोस्तों इस हेलमेट के बारे में जितने भी डिटेल्स था सब कुछ मैंने बता दिया है, और ये डेमो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर राइड करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। आपका हेलमेट और उसका लुक काफ़ी ज़्यादा एनहांस है, स्टाइलिश के साथ काफ़ी सेफ्टी फीचर्स भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पे वीडियो को कंप्लीट करते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।